हेलो बच्चों, वेलकम टू डिजिटल पढ़ाई। मेरा नाम है राज और आज हम इस वीडियो को कंप्लीट करेंगे जो कि हमारे पास चैप्टर 9 है, सेक्शन सी का। आइए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन से और समझते हैं बहुत सिंपल तरीके से। देखो, सबसे पहले हमारे पास बात करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन की। इस फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा है कि आरती, बॉबी, चारमी दर्शन एक रमत रमी रहा छे। मतलब हमारे पास क्या दिए, चार नाम है, आरती, बॉबी, चारमी और दर्शन। ठीक है ना। देखो ABCD, मतलब यहाँ पे जस्ट बोलो तो हमारे पास ये रिस्पेक्टिवली चल रहे हैं ABCD के नाम, तो हम ABCD लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब लिखा है कि तेओ वर्तुलाकार पथ पर क्रमिक अलग अलग स्थान पर उभा छे। अलग अलग स्थान पर मतलब खड़े हैं, तो हम टेम्पररी क्या करते हैं, बना लेते हैं यहाँ पे। जस्ट वेट अ फ्यू मिनट। ओके, तो यहाँ पे एक सर्कल बना लिया है, मतलब वृत्त बना लिया है, और इस वृत्त के ऊपर चार नाम है। कौन से हमारे पास? आरती, बॉबी, चारमी और हमारे पास दर्शन। ये चारों को कैसे भी रैंडमली तरीके से आप रख सकते हो, कोई कैसे भी रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ पे। ठीक है। अब आगे बोला गया हमारे पास कि आरती અને चारमी एक दोरी पकड़ीने ऊभा छे। मतलब यहाँ पे क्या बोला गया है कि आरती और चारमी ये दोनों एक डोरी पकड़ के बैठे हुए हैं। ठीक है, या फिर खड़े हुए हैं। अब दर्शन અને बॉबी बीजी एक डोरी पकड़ीने ऊभा छे। दर्शन और बॉबी इन्होंने भी एक डोरी पकड़ के रखी है। अब आगे बोला गया है कि बन्ने दोरी एक भी जाने ज्या छेदे त्या बनता खूणा पैकी एक गुरुकोण यानी माप 130 डिग्री, मतलब 90 डिग्री के ऊपर, इसलिए इसको गुरुकोण बोलते हैं। तो ये जहां पर आपस में काट रहे हैं ना, यहां पर 130 डिग्री की वैल्यू है हमारे पास। अब आगे बोला गया है तो आरती चारमी, यहां पे नेक्स्ट है आरती चारमी અને दर्शन। आरती चारमी यानी और दर्शन वच्चे बनता खूणाનું माप 20 डिग्री है, मतलब एसीडी चेक करो। एसीडी, ए सी और डी, मतलब इनको भी हमें जोड़ना पड़ेगा। चलो, ये हमने जोड़ दिया। चलो, तो हमारे पास जो ACD मतलब कोण हमारे पास यहां बन रहा है, ये 20 डिग्री का बन रहा है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन में दिया हुआ है, प्रश्न अनुसार बोल सकते हो। अब आगे लिखा है तो बॉबी, आरती और चारमी बच्चे बनता खूणाનું माप शोधो। मतलब यहां पे क्या बोला, बॉबी, आरती और चारमी, इनके बीच में बनने वाला खूणे का माप निकालो। BAC चेक करो, BAC मतलब इस एंगल की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ठीक है, हम बहुत सिंपल और बहुत अच्छी तरीके से फाइंड कर सकते हैं, बस आपको थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट रखने की जरूरत है यहाँ पे। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले चीज समझना कॉन्सेप्ट को। हमारे पास सबसे पहले आप अगर नोटिस करोगे ना, तो जिस तरफ ये खंड दिया गया है, ये ऊपर वाला जहां पे मैंने एंगल बनाया हरा कलर का, उसी तरफ दूसरा खंड दिया है ये वाला। तो अगर मैं येलो वाले खंड की वैल्यू निकाल लूं, मतलब एंगल की वैल्यू निकाल लूं, तो वो वैल्यू ग्रीन वाले एंगल के बराबर होगी। ठीक है, यहाँ इंग्लिश में हम सेम सेगमेंट बोलते हैं, सेम सेगमेंट। और हम लोग जो हिंदी में बोलते हैं ना, वो एक ही तरफ आए हुए खंड बोलते हैं, एक ही तरफ आए हुए। तो जिस तरफ वो ऊपर आ रहा है वही डायरेक्शन में यहाँ पे ये भी आ रहा है, तो दोनों की वैल्यू एग्जैक्ट सेम होती है। तो हम पहले येलो निकाल देंगे और बता देंगे उसी प्रकार इसकी वैल्यू सेम ही होगी। ठीक है, कीमत समान होगी। तो अब निकालेंगे कैसे, पहले समझो। हमारे पास एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, बीच में देखो ODC। ठीक है, हम सीधा सबसे पहले लिख लेते हैं जो भी गिवन है लिखेंगे सीधा। दिया है, क्या दिया हमारे पास, एक तो BOC की कीमत हमने निकाली थी, BOC बराबर 130 डिग्री निकाली हमने, मतलब दी थी। और हमें दी थी ACD, आरती, चारमी और दर्शन, इनके बीच में वैल्यू दी गई है ACD बराबर 20 डिग्री, बराबर 20 डिग्री। ठीक है, तो हमें ये ऑलरेडी गिवन थी। अब हमें फाइंड क्या करना है, तो निकालेंगे हम यहाँ पे। ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। अब क्या ज्ञात करना है हमें, तो हमें ज्ञात करना है यहाँ पर BAC, बॉबी, आरती और चारमी के बीच में BAC, एंगल BAC ज्ञात करना है हमें। ठीक है, मैंने बताया बहुत सिंपल तरीके से फाइंड कर सकते हैं। अब आप नोटिस करना, मैं वन बाई वन लेके चलूंगा। देखो, सबसे पहले हमारे पास देखो यहाँ पे एक एंगल दिया है OCD, तो हम कैसे भी करके इस पूरे एंगल की वैल्यू के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो हमारे पास देखो एक ट्रायंगल बन रहा है, और ट्रायंगल में अगर कोई दो कीमत दी गई हो ना एंगल की, तो
तीसरी कीमत निकालना बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक तो दी गई है, दूसरी कीमत ये 130 की हेल्प से निकालेंगे। कैसे, देखो हमारे पास 130 के बाजू में ये येलो वाला जो एंगल बना है ना, इसकी कीमत कैसे भी करके निकाल लेते हैं। अब निकालेंगे कैसे, तो हम लिखेंगे सबसे पहले BOC कोण BOC प्लस में COD कोण COD बराबर। अब आप नोटिस करोगे कि व्हाइट एंगल और येलो एंगल को अगर हम जोड़ते हैं ना, तो वो एक सीधी लाइन पर बन रहे हैं या फिर सीधी लाइन को बना रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में सीधी लाइन पे जो एंगल बनता है ना, वो 180 डिग्री का होता है। ठीक है, रूल क्या लगेगा, रूल लगेंगे हम रेखीय कोण या फिर रेखीय युग्म बोल सकते हैं, रेखीय युग्म, युग्म। ठीक है, रेखीय युग्म बोल सकते हैं यहाँ पे। अब हमारे पास जो BOC है ना, उसकी कीमत 130 दी गई थी, तो लिखेंगे 130 डिग्री प्लस में कोण COD बराबर 180 डिग्री। 130 उधर ले जाएंगे, कोण COD बराबर 180 डिग्री माइनस का 130 डिग्री। अब कोण COD बराबर यहाँ पे आ जाएगा सीधा 50 डिग्री। लो हमारे पास यहाँ पे हमने क्या किया, ये येलो वाली कीमत को फाइंड कर लिया जो कि हमारे पास 50 डिग्री है। और मैंने अब आपको अभी समझाया था कि कोई भी त्रिकोण के अंदर, अगर कोई भी त्रिभुज के अंदर अगर कोई भी दो कीमत दी गई हो तो तीसरी फाइंड करना बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, कैसे करेंगे देखो समझो, हम लिखेंगे त्रिभुज OCD पर से, OCD पर से। अब इसकी तीनों कीमत को और ऐड करेंगे। ठीक है, तो हम लिखेंगे कोण COD, कोण COD प्लस में कोण OCD प्लस में कोण ODC बराबर 180 डिग्री। क्योंकि यहां पे रूल लगता है ASP, मतलब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग हमेशा 180 होता है। ठीक है, तो हमने क्या किया, तीनों कीमत को रख लिया। अब आप नोटिस करोगे तो हमारे पास जो भी वैल्यू है वो हम रख लेते हैं। तो देखो COD की कीमत हमने क्या निकाली थी, 50, तो 50 डिग्री प्लस OCD मतलब नीचे वाले एंगल की बात हो रही है। याद रखना, जिस एंगल को हम देख पा रहे हैं या फिर जिसकी कीमत दी गई है वो बीच से मालूम पड़ जाएगा। देखो C, तो C पर कौन सा कोण बन रहा है, बोले 20 का, तो 20 ले सकते हो डायरेक्टली। ठीक है, 20 डिग्री। अब प्लस इसकी कीमत है नहीं, तो कोण ODC बराबर 180। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 70 हो जाएगा, उसको उधर ले जाते हैं। तो कोण ODC बराबर 180 डिग्री माइनस का 70 डिग्री। तो कोण ODC बराबर 110 डिग्री हमारा आंसर आएगा। लेकिन ये परफेक्ट कीमत नहीं है, हमने क्या किया, ये येलो वाली कीमत को निकाला है 110 डिग्री। अब मैंने आपको इससे पहले समझा दिया था कि जब भी कभी सेम सेगमेंट, मतलब बोले तो एक ही तरफ आए हुए खंड की कीमत अगर एक की दी गई है तो दूसरी भी सेम कीमत होगी। ठीक है ना, आप लिखोगे क्या यहाँ पे, यहाँ लिखेंगे हम कि कोण BAC बराबर होगा कोण BDC के बराबर, BDC के बराबर। तो अब सीधी सी बात, दोनों बराबर क्यों होंगे, आप लिखोगे यहाँ पे एक ही तरफ आए हुए खंड, आए हुए खंड हमेशा समान होते हैं। ठीक है ना, ऐसे लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारे पास जो BAC की कीमत क्या होगी, वही 110, तो लिखेंगे कोण BAC बराबर 110 डिग्री। अब ये क्यों आया हमारे पास, बोले क्योंकि हमारे पास जो BDC की कीमत है ना, वो भी 110 थी और दोनों हमारे पास बराबर थे एक ही तरफ आए हुए खंड की वजह से। लो हमारा काम पूरा। मैं आपको आंसर दिखा देता हूं हमारा देखो ये 110 डिग्री है। ठीक है, यहाँ पे 30 डिग्री से हमें कोई लेना देना नहीं है, ये हमारे पास गलत वैल्यू से तक रख ली है यहाँ पे। बाकी हमें सिर्फ 110 डिग्री ही चाहिए था जो क्वेश्चन ने बोला। ठीक है, क्वेश्चन के अंदर हमारे पास और कुछ नहीं बोला गया है एक्स्ट्रा का फाइंड करने के लिए, कुछ भी और फाइंड करने के लिए नहीं बोला गया है। ठीक है, तो हमें एक्चुअली 110 डिग्री ही फाइंड करना था और हमारा काम पूरा। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने क्वेश्चन को आसानी से फाइंड कर सकते हो। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ बिना कोई हैक्टिक के। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा। अब ये दूसरे क्वेश्चन में थोड़ा समझना, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इजी है, बहुत सिंपल है, लेकिन थोड़ा समझना इसको। लिखा है कि 5 सेंटीमीटर અને 3 सेंटीमीटर त्रिज्यावाળા બે વર્તુળો બે બિંદુમાં છેદે છે। अब दो त्रिभुज है और दो बिंदु पर क्या करते हैं, प्रतिच्छेदित करते हैं।
તો તેમના કેન્દ્ર વચ્ચેનું અંતર 4 સેન્ટીमीटर છે અને સામાન્ય જીવાની લંબાઈ શોધો। अब देखो पहले समझो यहाँ पे लिखा क्या है। हमारे पास दो वृत्त है और दो वृत्त में से एक वृत्त की जो त्रिज्या है वो 5 सेंटीमीटर है और दूसरे की 3 सेंटीमीटर है और दोनों एक लाइन पर आए हुए हैं, एक ही लाइन को प्रतिच्छेदित करते हैं और उन दोनों के बीच की जो त्रिज्या बन रही है, मतलब बोल सकते हो केंद्र बिंदु बन रहे हैं ना, वो 4 सेंटीमीटर के अंतर पर बन रहे हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, जीवा निकालना है। जीवा हिंदी में भी बोलते हैं। ठीक है, अब मैं बना के बता देता हूँ कैसे बनाना है। देखो, सबसे पहली चीज आपको कंस्ट्रक्शन करते समय ये नहीं देखना है कि 5 सेंटीमीटर चाहिए, क्योंकि हमें चोपड़े के बाहर नहीं ले जाना, चोपड़े में अंदर मैनेज करना है। ठीक है, तो क्या करोगे आप, टेम्पररी ले लोगे, समझो ये 5 सेंटीमीटर का है ये। ठीक है, अब दूसरे को मैनेज कर दोगे, 5 सेंटीमीटर है और मैं एक बना देता हूँ यहाँ पे। लो, थोड़ा सा छोटा बना लेता हूँ क्योंकि मुझे लगना भी चाहिए ना, मतलब आपको भी लगना चाहिए ना कि वो छोटी त्रिज्या वाला है। चलो, अब हमने ये रेडी कर दिया, ये 5 सेंटीमीटर हो गया और ये 3 सेंटीमीटर हो गया, समझना खाली। ठीक है, ये कौन केंद्र बिंदु कुछ भी ले लो, यहाँ पे O ले लेते हैं और यहाँ पे P ले लेते हैं। ठीक है, ये P, ध्यान देना कुछ डिफरेंस नहीं है, आपकी इच्छा है वो आप नाम लिख सकते हो, दुनिया के प्यारे नाम, खराब नाम, जो भी। ठीक है, चलो, अब हमारे पास इन दोनों वृत्त के जुड़ने पर, मतलब एक दूसरे को काटने पर, यहाँ पर एक रेखा बन रही है। इसी जीवा की लेंथ फाइंड करनी है, इस जीवा की जो मैंने अभी जस्ट बनाया, इसका नाम दे देते हैं ए बी, जिससे और आसानी रहे बताने में। ठीक है, इस ए बी की लंबाई फाइंड करनी है। अब हमारे पास दोनों केंद्र को अगर जोड़ते हैं तो उसकी हमारे पास जो टोटल लेंथ आ रही है ना, लंबाई, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 4 सेंटीमीटर दी गई है। अब देख सकते हो 4 सेंटीमीटर दी गई है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ट्राइंगल वगैरह मतलब जोड़ लेते हैं हम। ये त्रिज्या है, ओके, हमने बड़े वृत्त की त्रिज्या बना दी है और ये छोटे वृत्त की त्रिज्या भी ले ली है। अब बड़े वृत्त की त्रिज्या थी वो कितनी थी, 5 सेंटीमीटर, तो ये 5 सेंटीमीटर लिख देते हैं और यहाँ पर 3 सेंटीमीटर। ओके, अब निकालना बहुत आसान है लेकिन थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। यहाँ पे हमारे पास ये M ले लेते हैं, क्योंकि ये जो OP है, मतलब जो 4 सेंटीमीटर की लाइन है, उसको AB लाइन ने क्या किया है, कट किया है, वो भी परपेंडिकुलर तरीके से। ओके, अब मेरे पास है ना, मुझे पेज की कोई जरूरत नहीं है, तो मैं इसे साइड में कर देता हूँ और हम चलते हैं आगे, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है लेकिन आपको थोड़ा समझने लायक है। चलो, सब उड़ जाना। ओके, कभी बार कीमत क्या रखी रह जाती है। चलो, ओके, अब थोड़ा सा आपको देख के समझ के चलना पड़ेगा। देखो, सबसे पहले हमारे पास क्या है, यहाँ पर जो भी गिवन है आप लिख सकते हो। ठीक है, R1 R2 ऐसा नाम दे सकते हो कि R1 मतलब पहले वृत्त की त्रिज्या हमारे पास 5 सेंटीमीटर है और दूसरे वृत्त की त्रिज्या हमारे पास 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, और हमारे पास जो OP की लेंथ है वो 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, और हमें फाइंड करना है AB। AB लिख देता हूँ, जीवा AB ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये हमें निकालना है आराम से। ओके, अब बहुत आसान तरीके से निकालेंगे, थोड़ा सा बस समझना। देखो, अपने पास OP, सबसे पहले यहाँ पे दिखा दो और कि जो हमारे पास AB है उसने परपेंडिकुलर तरीके से OP को बाइसेक्ट किया, OP को बाइसेक्ट किया परपेंडिकुलर तरीके से। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, ये OM और MP दोनों अलग अलग हो जाएंगे, लेकिन हमें ये पता नहीं है अभी, ये हमें एग्जैक्ट पता नहीं है कि उन्होंने बीच में से आधा किया है कि मतलब 1/3 आधा किया है, हमें ये आइडिया नहीं है। आप खुद विचार करो कि आपको दो लोग दिखते हैं तो और दोनों ने एज नहीं बताई है, तो आप कैसे प्रेडिक्ट करोगे कि दोनों की एज क्या हो सकती है। ठीक है, तो इसी प्रकार से OM और AM की जो लेंथ है ना, वो प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि 3 सेंटीमीटर आएगी, 5 आएगी, 4 आएगी, कुछ नहीं मालूम कर सकते। तो एक्चुअली हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कि माना कि OM बराबर x है। अब सीधी सी बात है कि अगर ये x होगा, अब सोचो अगर मैं OM को अगर 2 सेंटीमीटर मान लूं, 2 सेंटीमीटर, तो आप बोलोगे, बोले मैंने पूछा कि MP बताओ, तो आप फटाक से बता दोगे अगर दो ये है तो 2 ये होगा, क्योंकि 2 मिला के टोटल तभी तो 4 बनेगा। तो आप क्या करोगे कि टोटल कीमत में से माइनस करोगे, जो बड़ी कीमत है उसमें से माइनस करोगे, तभी आपके पास 2 मिलेगा। ऐसे अगर OM को 1 बताऊं तो हम क्या करेंगे, कुल में से अगर माइनस करते हैं ना 1, तो हमारे पास 3 आएगा। तो आप क्या करो, हर बार कुल में से माइनस करो जो भी मान रहे हो। तो हमने x माना था, तो x को किस में से माइनस करेंगे, 4 में से, तभी जाके हमारी लेंथ बनेगी। लेकिन यहाँ कीमत तो घटेगी नहीं, तो एग्जैक्ट जो MP की कीमत बनेगी ना, वो 4 - x बनेगी।
4 माइनस एक्स। आई होप इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलो अब यहाँ पे थोड़ा सा गौर डालते जाना। सबसे पहले हम x को फाइंड करेंगे, ठीक है, और उसके बाद ही हम ए बी को फाइंड कर पाएंगे, ठीक है। तो ध्यान देना। तो हम लिखेंगे त्रिभुज त्रिभुज AOM पर से। चलो तो सीधी सी बात है कि यहां पर मैंने बताया कि ये 90 डिग्री के मतलब है ना परपेंडिकुलर है, AB OP के परपेंडिकुलर है, तो वहां पे तो पाइथागोरस का थ्योरम लिखेगा। तो लिखोगे आप पाइथागोरस प्रमेय से। ओके, अब फॉर्मूला लिखो हमारे पास, तो होता है हमारे पास कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग और प्लस में लंब का वर्ग। अब कर्ण कितना देखो हमारे पास, कर्ण तो हमारे पास ये हमेशा 90 अंश के सामने वाली जो भुजा होती है ना वो कर्ण होती है, क्योंकि सबसे लंबी भुजा वही होती है। तो AO मतलब 5 सेंटीमीटर दिया, तो 5 का वर्ग बराबर आधार कितना दिया है, तो आधार को हमने x माना तभी, तो यहाँ पे लिखेंगे x का वर्ग। अब प्लस में लंब हमारे पास क्या है, तो लंब हमें कुछ नहीं दिया, तो हम AM को AM ही मान लेते हैं, तो लिखेंगे AM का वर्ग। ओके, अब 5 का वर्ग हो जाएगा 25। अब x का वर्ग क्या होगा, x स्क्वायर, तो x स्क्वायर को अगर हम आगे लेके जाते हैं तो ये माइनस का x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, और इक्वल टू आएगा हमारे पास AM का स्क्वायर। इस स्क्वायर को आगे दे देते हैं, तो हमारे पास ये रूट में 25 माइनस x स्क्वायर आएगा इक्वल टू AM। हमने क्या किया, ये AM की कीमत निकाल ली, समीकरण नंबर 1 बता देते हैं इसको। अब जो काम हमने इसमें किया ना फर्स्ट वाले में, वही सेम काम हम सेकंड ट्रायंगल में करेंगे, मतलब AMP से। मैंने यहाँ पे क्या माना है, AOM, ओके तो वहां पे हम क्या मान लेते हैं, APM लेंगे, क्योंकि ये AOM पहला ट्रायंगल है, उसे APM बोल सकते हैं, AMP बोल सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो लिखेंगे हम देयरफॉर त्रिभुज AMP पर से। अब सीधी सी बात है कि ये भी त्रिभुज कैसा है, वही 90 अंश का कोण वाला, तो हम लिखेंगे सीधा यहाँ पे भी पाइथागोरस के प्रमेय से। चलो मैं इसको कॉपी पेस्ट कर ले रहा हूँ। ओके, ये मैंने कॉपी पेस्ट कर लिया। अब हमारे पास फॉर्मूला तो वही लगने वाला है, ठीक है, तो फॉर्मूले को भी हम क्या करते हैं, वही सेम लिख लेते हैं, ठीक है, सेम एग्जैक्ट सेम ना। ओके, अब यहाँ पे ध्यान देना कि कर्ण क्या है, कर्ण तो हमने देखो ट्रायंगल कौन सा लिया, उस साइड वाला, देखो ये पहला ट्रायंगल हम ले चुके हैं, अभी दूसरे वाले की बात कर रहे हैं हम। तो कर्ण क्या है, तो 90 ये बन रहा है, तो 90 के सामने कौन सा 3, तो हम लिखेंगे सीधा कर्ण का स्क्वायर मतलब 3 का वर्ग बराबर। अब आधार क्या हमारे पास 4 माइनस एक्स है, तो लिखेंगे 4 माइनस एक्स का वर्ग और उसके बाद प्लस। अब लंब क्या हमारे पास, तो लंब हमारे पास क्या यही है, AM ही है, तो लिखेंगे सीधा AM का वर्ग। 9, 3 का वर्ग सीधा 9। अब यहाँ पर 4 माइनस एक्स स्क्वायर है ना, इसको पहले सॉल्व कर देते हैं, फिर एक एक करके कीमत हम आगे ले आते हैं, ठीक है। चलो तो यहाँ पे हमारे पास जो फॉर्मूला लग रहा है ना, वो A माइनस बी का होल स्क्वायर लग रहा है, जो कि होता है A स्क्वायर माइनस 2AB और प्लस का B स्क्वायर, ठीक है। तो फॉर्मूला लगाएंगे, मतलब A का स्क्वायर माइनस 2, A की कीमत 4 और B की कीमत x एंड प्लस x का स्क्वायर। सॉरी यहाँ पे थोड़ी जगह कम पड़ गई, तो मैं यहाँ पे प्लस में AM का स्क्वायर लिख देता हूँ। ओके, अब हम क्या करेंगे, सारी कीमत को इक्वल के इधर ले लेते हैं। चलो तो 9, ये 4 का वर्ग कितना 16, तो माइनस का 16, ये 2 चौक 8 x हो जाएगा, तो ये 8x को मैं आगे ले लेता हूँ, तो प्लस का 8x हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस की कीमत आगे लेके आऊंगा इक्वल के, तो प्लस का ही होगा, ठीक है ना। अब एक्स स्क्वायर हमारे पास का प्लस में इक्वल के इधर ले लो, माइनस का एक्स स्क्वायर एंड इक्वल टू बचेगा सिर्फ AM का स्क्वायर। अब नेक्स्ट स्टेप आएंगी, जो भी कीमत घट बढ़ रही है ना उसे ले लेते हैं। चलो तो हमारे पास 16 में से 9 जाएगा, तो हमारे पास अप्रोक्स बचेगा 7, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पे 7 प्लस 8x, अच्छा माइनस का 7 आएगा, माइनस एक्स स्क्वायर एंड इक्वल टू AM का स्क्वायर। स्क्वायर हम क्या करते हैं, आगे दे देते हैं, तो ये पूरी कीमत रूट में आ जाती है, ठीक है। इसको थोड़ा मैनेज कर लेते हैं, तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 8x और माइनस 7 इक्वल टू AM। इसको समीकरण नंबर 2 ले देते हैं। अब अगर नोटिस करोगे ना, हमने देखो सिर्फ रूट दिया है, इसलिए कोई साइन चेंज नहीं होगा और कीमत निकलेगी भी नहीं, लेकिन अब नोटिस करोगे कि हमने पहले ट्रायंगल में
AM की कीमत निकाली थी और दूसरे ट्रायंगल में भी AM की कीमत निकाली, तो AM की कीमत AM के बराबर हो सकती है। तो हम क्या करेंगे, सीधी LHS को इस LHS के बराबर ले लेंगे, मतलब लिखेंगे सीधा समीकरण एक और दो से, समीकरण एक और दो से ओके। अब समीकरण एक क्या है हमारे पास, वर्गमूल में 25 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर दूसरी कीमत क्या है हमारे पास, रूट में माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में 8x माइनस का 7, वर्गमूल से वर्गमूल कट गया तो बचा क्या हमारे पास, सिर्फ 25 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का 8x माइनस का 7, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया क्योंकि सेम साइन के साथ है, इधर आएगा तब भी वो कट जाने वाला है। अब हमारे पास जो भी कीमत है ना इधर उधर कर लेते हैं, चलो तो यहाँ पे 25, ये 7 माइनस का इधर ले लो प्लस का 7 बराबर यहाँ पे से बचेगा 8x, इनको जोड़ देंगे तो हमारे पास 32 आ जाएगा बराबर 8x, तो 8 चौक 32, मतलब x की कीमत हमारे पास ये दे जाएगी 4। ओके, तो हमारे पास ये जो x की कीमत वो 4 आई है यहाँ पे 4, और यहाँ पे 4 में से 4 घटेगा, मतलब ये जो कीमत है हमारे पास MP की वो 0 कीमत होगी, ठीक है। लेकिन हमें उससे कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ x की कीमत चाहिए थी, जो x हमने पहले बताया था। ओके, अब आप क्या करो, आपको जो भी समीकरण इजी लग रहा है, जैसे आपको फर्स्ट इजी लग रहा है, सेकंड इजी लग रहा है, कौन सा इजी लग रहा है, तो मेरे ख्याल से जो शॉर्ट होगा वही इजी लगेगा। तो शॉर्ट कौन सा है, फर्स्ट। क्या करो, अपनी जो भी कीमत है ना फर्स्ट में डाल दो, और फर्स्ट में डालोगे आपका तुरंत आंसर निकल आएगा, ठीक है, बस डबल करना पड़ेगा। ओके, तो आप लिखोगे सीधा x की कीमत समीकरण एक में रखने पर ओके। अब समीकरण एक क्या है हमारे पास, AM बराबर रूट में 25 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर। अब AM बराबर रूट में 25 माइनस, अब x है तो x की कीमत क्या है 4, तो सीधा x का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर, उसकी आ जाएगा सीधा 16। अब AM बराबर 25 में से 16 घटाते हैं तो हमारे पास क्या बचेगा, सीधी सी बात है 9, रूट में 9। अब 9 का रूट क्या होता है 3, तो AM बराबर आएगा हमारे पास 3 सेंटीमीटर। ओके, चलो, बट हमारे पास दिस इज नॉट वैल्यू, मतलब ये हमारी वैल्यू नहीं है, ठीक है, हमें जो चाहिए वो है ही नहीं है। तो एक्चुअली क्या है ना, हमारे पास हमें AB की कीमत चाहिए और ये हमारे पास AM आधा है, तो आप क्या लिखोगे सीधा यहाँ पे कि AB बराबर, अब दो हिस्से हैं उसके, AM प्लस में MB। अब जो AM और BM है ना वो इक्वल ही है, क्योंकि मैंने आपको पहले बोला था लेकिन लिखा नहीं मैंने, कि जो AB है ना ये परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर रहा है किसको, OP को, सॉरी AB को। अब परपेंडिकुलर अगर बाइसेक्ट करता है ना तो AM और BM दोनों इक्वल होंगे, ठीक है ना। मैं आप लिख देता हूं कि देयरफॉर AM बराबर का BM। चलो, तो AB बराबर, AM की कीमत कितनी है 3 सेंटीमीटर। अच्छा, पहले दोनों को AM बना देते, तो AM प्लस का AM क्यों बनाया, क्योंकि MB और AM दोनों बराबर थे, इनको जोड़ेंगे तो AB बराबर 2AM आ जाएगा, तो AB बराबर 2, AM की कीमत कितनी है 3 सेंटीमीटर, तो AB बराबर सीधा 6 सेंटीमीटर हमारा आंसर आ जाएगा। देखो सेक्शन सी है तो क्वेश्चन थोड़ा लेंथी जाने वाला है, लेकिन आप इस तरीके से आसानी से पूरा कर सकते हो बिना कोई प्रॉब्लम के, बहुत अच्छे से। देखो मुझे कहीं दिक्कत आई बिल्कुल नहीं, मैंने आसानी से मतलब इसको पूरा कंप्लीट कर दिया। आपको सिर्फ मेथड पे ध्यान देना, मेथड पे, क्योंकि पहला ट्रायंगल दूसरा ट्रायंगल इनको सॉल्व करना है और आपका आंसर आपके हाथों में यार, हाथों में, ठीक है। चलिए मैं एक बार कैमरा चेक कर लेता हूँ कि किस तरीके से वर्क कर रहा है, मतलब सही है या नहीं, बंद तो नहीं है। फिर हम बढ़ते हैं सीधे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। चलते हैं हम सीधा क्वेश्चन नंबर तीसरे की तरफ, ठीक है। तो पहले हम लिख देते क्वेश्चन नंबर तीसरा। अब इस तीसरे क्वेश्चन में क्या लिखा है आओ समझते हैं बहुत अच्छी तरीके से। एक વસાહતમાં 20 મીટર ત્રિજ્યાવાળું એક વર્તુળાકાર વિહાર સ્થાન આવેલું છે અને 3 છોકરાઓ અંકુર, સૈયદ, ડેવિડ દરેક પોતાના હાથમાં રમકડાનો ટેલિફોન એકબીજા સાથે વાત કરવા માટે રાખીને વર્તુળની સીમા પર સરખા અંતરે बैठा है। मतलब सीधी सी बात है
कि एक सर्कल टाइप का एक एरिया है, ठीक है, एक सर्कल, ये वृत्त के आकार का एक जगह है, और उस जगह पर वहां पे कौन कौन 3 लोग हैं, अंकुर, सैयद और डेविड बैठे हुए हैं। समझो यहाँ पर अंकुर है, यहाँ सैयद है और यहाँ पर डेविड है, ये बैठे हुए हैं। और आगे क्वेश्चन में क्या बोलता है हमारे पास कि जो वे लोग बैठे हुए ना वो समान अंतर पे बैठे, देखो सरखा अंतरे बैठा है। मतलब अब सीधी सी बात है, समान अंतरे का मतलब कि इन सब के बीच में जो डिस्टेंस है वो समान है, जो अंतर है वो समान दिया है, ये ठीक है, कुछ इस तरीके से। अब हमारे पास क्वेश्चन में एक चीज और हिंट दे दी है कि हमारे पास जो त्रिज्या है वो इस वृत्त की 20 मीटर की है, वो ऑलरेडी हमारे पास मेंशन्ड है, ठीक है। तो यहां पर हम क्या करते हैं, उस त्रिज्या से भी जोड़ देते हैं उस व्यक्ति तक, ये मैंने हमने जोड़ दिया कि व्यक्ति को जोड़ दिया, ठीक है ना, उसके केंद्र बिंदु से। ओके, अब जोड़ने के बाद क्वेश्चन में क्या बोला गया हमारे पास कि दरेक ना टेलीफोनी दूरी लंबाई सुधो। अब सीधी सी बात है कि अंकुर से सैयद तक के बीच की दूरी क्या है वो हमें निकालनी है, और सैयद से डेविड के बीच की दूरी क्या है वो भी हमें निकालनी है, और अंकुर से डेविड के बीच की दूरी क्या है वो भी हमें निकालनी है। वैसे सबकी लेंथ सेम ही है, किसी एक की भी लेंथ आ जाएगी तो तीनों की कीमत एक जैसी ही होगी, ठीक है, जो हमारा आंसर होगा। अब इसे निकालेंगे कैसे, अब हम अपने क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो सबसे पहले हमारे पास ये त्रिज्या 20 मीटर की दी गई है, तो मैं 20 मीटर सब जगह मेंशन कर देता हूं जिससे आसानी से हम बता पाए। ओके, अब इस वृत्त को थोड़ा सा क्रॉस कर लेते हैं जिससे समझाने में मुझे बहुत आसानी होगी और आपको समझने में भी। चलो इसको मैंने कुछ इस तरीके से लिख दिया है, ठीक है। अब यहां पे हमें आसानी से हम बता पाएंगे। सबसे पहले समझो कैसे, हमें यहां पर एक लाइन खींचनी है कुछ इस तरीके से, मैं येलो कलर में खींच देता हूं, नहीं आई येलो वाली, नहीं आई, जस्ट वेट, आजा आजा आजा, जस्ट वेट, नहीं आ रही है, 2 मिनट, मैं ना खींच के ही मानूंगा कैसे भी। लो चलो, अब ये खींची की हुई मैं आपको वो भी समझा देता हूं। सबसे पहले ध्यान दो, क्वेश्चन के अंदर अगर मेरे पास AO की कीमत 20 मीटर है और जो O है ना, O यहाँ पे M ले लेते हैं, ये M है, समझो कि OM का अगर डिस्टेंस मिल जाए तो मैं आसानी से अपने क्वेश्चंस की वैल्यू फाइंड कर सकता हूं। OM की वैल्यू कैसे भी करके आ जाए तो अगर आपके पास नहीं भी आती है ना तो हमारे पास एक और तरीका है लाने के लिए। देखो हम लिखेंगे सबसे पहले क्या दिया है, त्रिज्या, मतलब R बराबर हमारे पास 20 मीटर दिया गया है, ठीक है, और हमें निकालना है अंकुर से सैयद की, ये तो चलेगा, आपको मालूम पड़ जाएगा, यहाँ पे आपको लिखना है तो लिख सकते हो कि ज्ञात कीजिए अंकुर से सैयद और सैयद से डेविड के बीच की दूरी, ठीक है, आप ऐसे बोल सकते हो, ठीक है। अब इसे सॉल्यूशन कैसे करेंगे पहले समझना, हम यहाँ पर क्वेश्चन को लिखेंगे AO अपॉन में OM बराबर, अब ध्यान देना कि हमारे पास, मैं AM की बात करूं, AM सीधा, ठीक है, AM की बात कर रहा हूं, या फिर मैं डायरेक्टली यहां पे बोल सकता हूं, यहां पे हम लोग जो थ्योरम लगा रहे हैं ना, बीपीटी प्रमेय पर से, ठीक है, थोड़ा सा समझना बीपीटी थ्योरम में क्या होता है एक तरीके से, या फिर रेशियो वाला भी ले सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप अनुपात भी ले सकते हो, छोड़ो यहाँ पे अनुपात ही ले लेते हैं सबसे बेस्ट, जस्ट वेट अ फ्यू मिनट, क्योंकि क्वेश्चन को मैं बहुत सिंपल बता रहा हूं, ठीक है ना, अनुपात लेने पर समझना, हमारे पास जो AO है, AO उसका डिस्टेंस ज्यादा है, ठीक है, तो हमारे पास ये जो अनुपात बनेगा ये 2/1 बनेगा, मतलब ऊपर वाले की जो दूरी होगी 2 में होगी, 2 अनुपात में होगी, और नीचे 1 अनुपात में, 2:1 आएगा, ठीक है। तो मैंने कुछ इस तरीके से रख दिया है। अब हमारे पास जो AO की कीमत वो 20 मीटर है, तो 20 मीटर बटे OM की कीमत कितनी है वो नहीं है हमारे पास, तो OM एज इट इज बराबर 2/1, 2 से ये 20 10 मीटर वाला मतलब 10 से कट जाएगा, तो 1 से अगर 10 का गुणा करेंगे तो हमारे पास OM बराबर 10 मीटर आएगा। लो हमने क्या किया, आसानी से इसको फाइंड कर लिया, ये 10 मीटर की वैल्यू आ रही है, ठीक है। अब समझना सवाल को, अब तो सॉल्यूशन करना मतलब और ज्यादा इजी हो गया क्योंकि मैंने यहाँ पर OM की कीमत निकालनी है। अब निकालने के बाद हम कैसे करेंगे सवाल, समझना, हमारे पास जो M है, M उसको मध्य बिंदु मान लेना है, ठीक है, M मैं लिख देता हूँ पहले यहाँ पे
यहाँ पे डाल देता हूँ गिवन में कि हमने OM खींचा है किसके ऊपर, SD के ऊपर, SD, ठीक है, और M यह मध्य बिंदु है, यह मध्य बिंदु है, किसका मध्य बिंदु है हमारे पास, शंकुर और डेविड का, तो मैं SD लिख देता हूँ यहाँ पे, SD का, ठीक है। अब SD का मध्य बिंदु हो जाएगा तो क्या होगा हमारे पास कि जो SM है और जो MD है दोनों की लेंथ कैसी हो जाएगी, एक जैसी सेम, ठीक है। तो हमारे पास सबसे पहले 90 बना देते क्योंकि हमने 90 डिग्री ऑलरेडी मेंशन कर दिया क्वेश्चन में। तो मैं लिखूंगा त्रिभुज OSM पर से, लिखेंगे त्रिभुज OSM पर से, ओके। अब ध्यान देना इसके अंदर राइट एंगल ट्रायंगल है, तो राइट एंगल ट्रायंगल ऑलवेज यहां पर हम सॉल्व कर सकते हैं बाय पाइथागोरस के थ्योरम से। तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। देखो मैं सबसे डिफरेंट क्वेश्चन सॉल्व करता हूं, लेकिन समझ में आना ज्यादा जरूरी है। मैं किसी भी तरीके से करूं, आप किसी भी तरीके से करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका आंसर आना जरूरी है। और आप रियल मेथड से, वो मेथड यहाँ पे मतलब एग्जिस्ट भी करनी चाहिए, ऐसा नहीं आउट ऑफ मेथड आप डायरेक्ट आंसर ला दिया कैसे भी। मैं रीजन बताऊंगा, रीजन कैसे कहाँ कैसे आ रहा है, ठीक है, वो सारी चीजें। चलो अब पाइथागोरस का प्रमेय का फॉर्मूला क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग और प्लस में लंब का वर्ग। अब कर्ण क्या हमारे पास, तो कर्ण 90 अंश का कोण के सामने वाली भुजा होती है, तो OS, और OS की कीमत हमारे पास 20 दी गई है, तो 20 का वर्ग बराबर। अब आधार क्या हमारे पास, आधार तो हमारे पास है ही नहीं है, SM, तो हम लिखेंगे डायरेक्टली SM का वर्ग प्लस, अब लंब क्या हमारे पास, लंब ये OM दिया है और OM की कीमत ऑलरेडी 10 है, तो 10 का वर्ग। अब 10 का देखो 20 का वर्ग कितना हो जाएगा, सीधा 400, और ये 10 का वर्ग इक्वल किधर आएंगे, तो माइनस का 100 हो जाएगा, बराबर आएगा SM का स्क्वायर। अब यहाँ पे कीमत घटाएंगे तो हमारे पास आएगा 300 बराबर SM का स्क्वायर। स्क्वायर आगे भेज देते हैं, स्क्वायर आगे भेज देते तो हमारे पास कीमत बनेगी रूट में 300 बराबर SM, ठीक है। तो हमारे पास जो SM, अब इसके फैक्टराइज कर लो, फैक्टर निकालो 30 के, तो 30 के 300 के फैक्टर निकाल लेते, सॉरी 30 नहीं 300, 2 से 150, अगेन 2 से 75, 3 से 25, 5 से 5 और अगेन 5 से 1। अब देखो 5 का पैर बन रहा है और 2 का पैर बन गया है, ठीक है। तो ये दोनों संख्या बाहर आ जाएंगी सिंगल रूप में, तो 2 पंजे 10, तो यहाँ पे 10 रूट में से बचा क्या 3 बराबर SM आएगा। मतलब हमारे पास जो SM की कीमत है, ये SM की, इस SM की कीमत वो आई है 10 रूट 3 आई है, ठीक है, 10 रूट 3। अब लेकिन मुझे तो क्या करना है, SD की कीमत निकालनी है। मैं पता नहीं क्या यार, थोड़ी सी मिस्टेक, मतलब मिस्टेक नहीं, सवाल सारा क्लियर है, लेकिन स्टार्टिंग में मैंने कुछ मेंशन नहीं किया है। देखा था, मैं हर बार बताता हूँ कि ये गिवन है, तो यहाँ पे हम गिवन क्या लिखेंगे, जो AS की दूरी है वो SD के बराबर है, और जो SD की दूरी है वो AD के बराबर है। क्वेश्चन में साफ साफ बताया था कि उन सब के बीच की जो दूरी, मतलब जो डोरी है ना, डोरी की लंबाई सेम है, बस डोरी की लेंथ निकालनी थी कितनी है, ठीक है। तो बस हमें यही लिखना था और कुछ नहीं, सब सेम है। चलो अब हमारे पास हमने SM निकाला है, और मैंने अभी बताया था कि SM और MD दोनों की लेंथ कैसी सेम है, तो एक्चुअली मुझे SD चाहिए, तो मैं लिखूंगा सीधा देयरफॉर SD मतलब सैयद और डेविड के बीच की दूरी, SD बराबर SM प्लस में MD। अब SD बराबर SM प्लस, इस MD के बदले भी मैं SM लिखूंगा। SM क्यों लिखा मैंने, क्योंकि हमारे पास M मध्य बिंदु है, तो SM और MD की लेंथ कैसी होगी, सेम, तो मेरे पास तो लेंथ किसकी है, SM की है, तो मैं 2 बार SM लिखूंगा, बिकॉज SM से ही हमारे पास कीमत आ पाएगी। समझ रहे हो, मैंने पहले ही आपको बताया था कि SM और MD की लेंथ सेम है। क्यों सेम है, क्योंकि हमने M को मध्य बिंदु बनाया था, जिससे क्या होता है कि दोनों की दूरी सेम हो जाती है। अब इनको जोड़ देते हैं, तो SD बराबर 2SM, SD बराबर 2, और SM की कीमत आई हमारे पास 10 रूट में 3, गुणा करेंगे तो SD बराबर 20 रूट 3 आएगी, 20 रूट 3, ठीक है। अब सवाल मीटर में था तो मीटर में आ जाएगा। चलो अब हमें सिर्फ लिख लेना है कि तीनों की भुज, यहाँ पे लिखिए अतः यहाँ पे आप कैसे लिख देना, डायरेक्टली डाल देना, AS बराबर SD बराबर
AD, इन सबके बीच की दूरी क्या आएगी? 20√3 आएगी। ठीक है, आपको हिंदी में लिखना है, स्टेटमेंट हिंदी में लिख देना कि अंकुर से सैयद और सैयद से डेविड और अंकुर से सैयद तक की जो दूरी आएगी ना वो कैसे आएगी? एकदम सेम आएगी, ST। चलो ये आपका आंसर है। ठीक है, मतलब क्वेश्चन वैसे बहुत सिंपल है, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। ठीक है, ये तो मैंने बहुत छोटा करा दिया है, अब ट्रस्ट नहीं करोगे ना आप, एक बार है ना कहीं और से सॉल्यूशन चेक करना, ये इससे डबल का डबल एक तरीके से। ठीक है, मैंने इसे सॉर्ट करा दिया ये अनुपात लेकर, तो आप थोड़ा ध्यान दे लेना, बहुत इजी क्वेश्चन आपको आराम से फायदा आएगा। ठीक है ना, अनुपात जो ऊपर वाली मतलब ऊपर वाली जो लेंथ होगी ना, लंबाई होगी ना, उसकी जो लेंथ होगी वो अनुपात होगा 2 और नीचे वाली का 1 होगा। 2:1 रख देना, हमारा आंसर आ जाएगा तुरंत ही। ठीक है, चलो अब बढ़ते सीधे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 को समझना, 4 भी हमारे पास आसान है, लेकिन थोड़ा सा आपको ध्यान और पेशेंस रखना होगा कि क्वेश्चन को कैसे करेंगे। देखो हमारे पास क्वेश्चन में लिखा है कि P केंद्रित वर्तुळમાં AB અને CD બે समांतर जीवा છે। जीवा तो मैंने बताया कि हिंदी में भी हम जीवा ही बोलते हैं। तो यहाँ पर एक वृत्त है और इस वृत्त के अंदर 2 जीवाएं हैं। ये हमने दे दिया, पहला AB और दूसरी हमारे पास CD। ये हमारे पास AB जीवा आ गई और दूसरी आ गई CD। ठीक है, और केंद्र क्या हमारे पास P है, तो P, ये P केंद्रित है। ठीक है, P केंद्र है हमारा। अब आगे क्वेश्चन में क्या बोला है कि केंद्र PA AB અને CD ની વચ્ચે છે, वो तो सीधी क्लियर ही है कि AB और CD के बीच में केंद्र P है, तो वो तो क्वेश्चन में था, वो हमने लिख दिया। अब AB की लंबाई 20 सेंटीमीटर है, ये जो AB की जो लेंथ है टोटल वो 20 सेंटीमीटर है, और जो CD की है वो 48 सेंटीमीटर है। आगे लिखा है कि अन्य वर्तुळની त्रिज्या 26 सेंटीमीटर है। तो जो वर्तुळ की त्रिज्या मतलब जो वृत्त की त्रिज्या है ना हमारे पास, समझो ये जोड़ लेते हैं, इन्हें जोड़ लेते हैं। ठीक है, ये 26 सेंटीमीटर, यहाँ पे भी सेम ही आएगा 26 सेंटीमीटर। अब आगे क्वेश्चन में क्या बोला है, तो AB અને CD વચ્ચેનું अंतर शोधो। मतलब सीधी सी बात है कि क्वेश्चन में बोल दिया गया है हमारे पास इनको AB और CD के बीच की दूरी निकालो। तो मैंने क्या कि ये लाइन ले ली है, इसका नाम कुछ भी दे देते हैं हम, PQ देते हैं, नहीं P तो है हमारे पास ऑलरेडी, ST, हाँ ST भी चलेगा, लो ST दे देते हैं। ठीक है, हमने ST नाम, अब रैंडमली कुछ भी लिख सकते हो यार, कुछ भी। ठीक है, चलो अब हमारे पास जो भी दिया है ना उसको हम पहले अच्छे से मेंशन करेंगे। मैंने पहले गलती की थी, वैसे आंसर मतलब सारा सही था, लेकिन हमने पहले मेंशन नहीं कर पाया था, इस बार हम मेंशन कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि AB की जो दूरी है हमारे पास वो 20 मीटर की है, सॉरी सेंटीमीटर की है, और जो CD की दूरी है वो 48 सेंटीमीटर की है, और जो हमारे पास त्रिज्या है वो दी गई है 26 सेंटीमीटर की। तो हमें दूरी निकालनी है। ठीक है, लिखेंगे हम AB और CD के बीच की दूरी याद करो, बीच की दूरी ज्ञात करो। चलो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में डाल दिया। अब हमारे पास जो भी गिवन है, मतलब हमने जो कंस्ट्रक्ट किया खुद से, मैं आप लिख दूं रचना में तो देखो सारी चीजें कीमत आपको पता ही है, पहले हमने क्या किया, वृत्त मतलब बनाया, फिर हमने AB खींचा, फिर CD खींचा। ठीक है, ये सब आपको बता देना है रचना में, बताना है तो, नहीं तो जो हमने मैन किया है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैन किया ना वो, तो हम लिखेंगे सीधा कि AB और CD के बीच परपेंडिकुलर, मतलब है ना लंबवत एक रेखा खींची। अगर आपकी इच्छा है इसको रेखाखंड डाल दो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमारे पास ये जो कीमत है वो बढ़ेगी नहीं। ठीक है, आप रेखाखंड लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें लेंथ नहीं पता इसलिए हमने रेखा ही लिखा है, खींची। ठीक है, लंबवत तो पता ही है
कि मतलब यहाँ पे 90 अंश का कोण बनने वाला है, सीधी सी बात है। अब इतना काम करने के बाद अब हमारा क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होगा 1 बाय 1। तो मैं पहले क्या करता हूँ, इस पेज को साइड में कर देता हूँ, क्योंकि अब हम क्वेश्चन से लिख मतलब इस फिगर से सारा काम कर सकते हैं। चलो ओके, अब ध्यान देना, हमारे पास दो त्रिभुज बन रहे हैं, एक त्रिभुज ऊपर बन रहा है और दूसरा त्रिभुज नीचे बन रहा है, ठीक है। तो हमारे पास एसटी की जो बीच की कीमत निकाली ना, मतलब एसटी की जो कीमत निकाली ना, हमारे पास ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है जिससे हम एक साथ एक ही बार में कीमत निकाल सके। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि जो पहला त्रिभुज है उसमें से इस एसपी की कीमत निकालनी पड़ेगी, और दूसरा त्रिभुज है हमारे पास नीचे वाला, उसमें से हमें पीटी की कीमत निकालनी पड़ेगी, और दोनों कीमत को जोड़ेंगे तो हमारा एसटी यानी ए बी और सी डी के बीच की कीमत आसानी से आ जाएगी, ठीक है। तो आपको पता ही है, मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जब भी कभी समत्रिकोण बने, मतलब समत्रिभुज बनता है, तब ऑलवेज हम क्या करते हैं, पाइथागोरस का प्रमेय लेते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे सबसे पहले कौन सा त्रिभुज ऊपर, एसपीबी या फिर पीबीएस लिख देते हैं, त्रिभुज पीबीएस पर से। अब फॉर्मूला है हमारे पास पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। अब हमारे पास सीधी सी बात है कि फॉर्मूला क्या बनता है, वही कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस में लंब का वर्ग। अब कर्ण क्या हमारे पास, तो 90 अंश के कोण के सामने वाली जो भुजा होती है वही सबसे बड़ी होती है, वही हमारा कर्ण कहलाती है। तो वो पीबी है, और पीबी की कीमत ऑलरेडी हमारे पास 26 है, तो 26 का वर्ग बराबर। और आधार क्या हमारे पास, आधार, तो आधार हम कुछ भी मान सकते हैं। देखो हमारे पास टोटल जो लेंथ है ए बी की वो 20 है, तो इसकी हमारे पास क्या है, ये 10 सेंटीमीटर है, और यहाँ पे 24 सेंटीमीटर है, ठीक है। चलो, तो हमारा आधार हम 10 ही मान लेते हैं, तो सीधा 10 का वर्ग प्लस में। अब लंब कितना हमारे पास, तो लंब हमारे पास कुछ नहीं है, मतलब एसपी लिख देते डायरेक्ट, एसपी का वर्ग। तो 26 का वर्ग कितना होता है हमारे पास, 26 का वर्ग होता है 676 बराबर 10 का वर्ग सीधा 100 प्लस में एसपी का वर्ग। 100 को इधर ले जाते हैं तो 676 माइनस 100 बराबर एसपी का वर्ग हो जाएगा। इसको 100 में से घटाएंगे हमारे पास कितना होगा, 576 बराबर, अब ये जो वर्ग है इक्वल के इधर लेंगे तो ये रूट आ जाएगा हमारे पास 576 के ऊपर, और यहाँ पे आएगा सिर्फ एसपी। तो एसपी बराबर, अब ध्यान दोगे कि जो 576 का जो वर्गमूल होता है ना, वो होता है 24, ठीक है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे 24 सेंटीमीटर। मतलब हमारे पास जो एसपी की कीमत आई है ना, ये 24 सेंटीमीटर आई है, ठीक है, 24 सेंटीमीटर। अब इसी प्रकार से जैसे हमने इस एसपी की कीमत निकाली ना, वैसे ही सेम पीटी की कीमत निकालेंगे, मतलब दूसरे त्रिभुज से। तो लिखेंगे हम सीधा त्रिभुज पीडीडी, पीटीडी लिख देते, पीटीडी से, पीटीडी पर से। अब सीधी सी बात आपको पता ही है कि अब हमने यहाँ पे त्रिभुज जो बनाया था वो क्या था, हमारे पास सम त्रिभुज था। तो सम त्रिभुज में फॉर्मूला कौन सा लगेगा, पाइथागोरस वाला। तो मैं क्या करूँ, पूरे फॉर्मूले को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। अब लिख देना, कॉपी पेस्ट मत करना, डैश करना, ठीक है। चलो, अब कर्ण बोलो, तो 90 के अंश के सामने वाली भुजा होती है, तो पीडी है, तो पीडी का वर्ग हमारे पास ऑलरेडी है, तो वो 26 का वर्ग बराबर आधार क्या है हमारे पास, तो आधार ये 24 है, तो सीधा 24 का वर्ग प्लस में लंब हमारे पास कुछ नहीं, तो पीटी को एज लिख देते हैं, पीटी का वर्ग। अब 26 का वर्ग कितना होता है, 676 बराबर 24 का वर्ग 576 प्लस में पीटी का स्क्वायर। अब 576 आगे ले लेते हैं, तो 676 माइनस का 576 बराबर पीटी का स्क्वायर, पीटी का स्क्वायर घटाएंगे तो हमारे पास हो जाएगा सीधा 100 बराबर, अब ये स्क्वायर है, इधर लेंगे तो सीधा रूट में आ जाएगा, बराबर आएगा पीटी। अब जो पीटी की जो लेंथ है, मतलब जो 100 का वर्गमूल होता है वो होता है 10, तो जो पीटी की लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर आएगी, ये 10 सेंटीमीटर आ गया। अब मैंने आपको बताया था कि हम एक एक करके कीमत निकालेंगे, जो कि हमने निकाल दी। अब सिर्फ जोड़ देना और हमारा आंसर, ठीक है। चलो, तो लिखेंगे हम कि ए बी और सी डी के बीच की दूरी 34 सेंटीमीटर, मतलब 34 सेंटीमीटर होगी, ठीक है।
मैं आपको एक बार आंसर भी दिखा देता हूँ, ये 34 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने क्वेश्चन को बहुत आसान तरीके से निकाल सकते हो बिना कोई कंफ्यूजन के, ठीक है। पहले के वाले में हमने वही गलती की थी, इस बार हमारा एकदम क्लियर था। याद रखना कि आपसे भी ऐसी मिस्टेक ना हो ना, तो सबसे पहले आपको गिवन लिखना है। हमने देखो अभी तक जितने भी क्वेश्चन अटेंड किए थे, जितने भी चैप्टर अटेंड किए थे, सबके अंदर दिया है, गिवन है, ठीक है, क्या प्रूव करना है वो सब लिखा था। लेकिन पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने नहीं किया, तो मुझे कंफ्यूजन हो रही थी थोड़ी बहुत। तो जब आप पूरी चीज नहीं लिखोगे अच्छे से तो आपको भी ऐसा हो सकता है। अब मैं तो टीचर हूँ, तो आप तो बिगिनर हो एक तरीके से, ठीक है। तो वो सब अगर आपको सीखना है बहुत अच्छे से तो हमारे साथ जुड़े रहो। मैं आपकी मिस्टेक बता सकता हूँ कि आप कहाँ कहाँ मिस्टेक करते हो और कैसे उसे सुधार सकते हो, ठीक है। क्योंकि मेरी जहाँ मिस्टेक हो रही है वहाँ पे आपकी भी होती है, ठीक है। मैं तो जानबूझ के की, लेकिन आपसे तो शायद गलती से हो जाती है क्योंकि आपने ध्यान नहीं दिया हो वो सब चीज़ें, ठीक है। और आप बहुत अच्छे हो पढ़ने में, तो बहुत अच्छी बात है, एक्सीलेंट काम कर रहे हो, ऐसे ही करते रहो, ठीक है। चलो तो हम लोग बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि इस चैप्टर का है। चलिए पहले आप नोट कर लीजिए, मैं साइड में बता रहा हूँ, ओके। मैं सिर्फ कर देता हूँ और बढ़ते सीधा एक लास्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 5वां, क्वेश्चन नंबर 5वां। जस्ट वेट, मैं एक बार अपने फोन को देख लूं, कैमरा प्रॉपर वर्क कर रहे हैं ना, ओके। क्वेश्चन नंबर 5वां। अब यहाँ पे मैं कई सारे रूल लगाने वाला हूँ। अगर आपको रूल के बारे में बहुत अच्छे से जानकारी है तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। नहीं पता है तो मैं आपको एक एक करके बताते जाऊंगा, लेकिन आप उससे पहले समझना। क्वेश्चन लिखा है कि आपेल आकृति में BCD की कीमत 40 डिग्री दी गई है, जो कि ऑलरेडी हमारे पास मेंशन है। BCD ये ऊपर 40 है और जो BAE है हमारे पास, BAE वो 65 डिग्री है, वहां मेंशन है। तो मैं ABCD की कीमत निकालनी है। ABCD बहुत आसान है, सिर्फ समझना कैसे है। देखो सबसे पहले जो भी लिखा है हमारे पास हम लिखेंगे गिवन, दिया है, लिख देते पहले, दिया है क्या दिया हमारे पास, कोण BCD बराबर 40 डिग्री दिया है और कोण BAE बराबर 65 डिग्री दिया है। तो बोला गया है ज्ञात कीजिए A, B, C और D। ये मैं फाइंड आउट करनी है, ये चीजें मैं फाइंड आउट करनी है। अब कैसे करनी है वो मैं आपको समझा देता हूँ। देखो सबसे पहली चीज आपको ABCD निकालनी है। चेक करो कौन सा पहले कीमत निकल सकता है, क्योंकि यहाँ पर ऐसा तो नहीं लिखा पहले D निकालो, ऐसा भी नहीं लिखा कि B निकालो। हम कोई भी कहीं भी निकाल सकते हैं। रूल्स देखो जहां लग जाए वहां चिपका दो, ठीक है। कैसे चिपकाना, देखो जैसे मुझे यहाँ पर दिख रहा है एक ट्राइंगल, एक त्रिभुज दिख रहा है ACE, और उस ACE में हमारे पास दो कोण दिए गए हैं, देखो 40 और 65। तो D को निकालना बहुत आसान है, क्योंकि एक त्रिभुज होता है ना, त्रिभुज के अंदर अगर तीन कीमत में से दो दी गई हो ना, तो तीसरी हम आसानी से निकाल सकते हैं 180 में से माइनस करके, ठीक है। तो मैं लिखूंगा सीधा यहाँ पे कि त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज है, ACE पर से। चलो अब यहाँ पे पाइथागोरस का थ्योरम नहीं लिख सकता क्योंकि यहाँ पर हमें लेंथ नहीं एंगल निकालना है, ठीक है। चलो अब हमारे पास हम लिखेंगे एंगल A प्लस एंगल C और प्लस एंगल AEC बराबर 180 डिग्री। रूल क्या हुआ, ASP, हिंदी में इसको बोलते हैं कि त्रिभुज के सभी कोणों का योग 180 होता है। आप लिख सकते हो वहां पे, मैंने शॉर्टकट ASP लिख दिया है, एंगल सम प्रॉपर्टी बोलते हैं उसे। ओके अब A की कीमत कितनी दी, 40 नहीं सॉरी 65 डिग्री। तो 65 डिग्री प्लस C की कीमत कितनी है, 40 डिग्री, प्लस ACE है ना, वहां पे D दे दिया गया है तो उसे हम D लिख देते हैं, एंड इक्वल टू 180 डिग्री। अब इन दोनों को अगर हम जोड़ते हैं तो 105 डिग्री होगा, और उस 105 को हम आगे लेके आ जाते हैं, तो हमारे पास D बराबर 180 डिग्री माइनस का 105 डिग्री आएगा, 105 डिग्री। घटाएंगे तो हमारे पास D की कीमत आएगी ना, वो 75 डिग्री आएगी, 75 डिग्री।
ठीक है। लो हमारे पास आंसर तो अभी नहीं आया, अभी तो हमने एक ही निकाला है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे ए को फाइंड कर लिया, सॉरी डी को फाइंड कर लिया बहुत आसान तरीके से। ये डी आ चुका है, कितना आया हमारे पास, डी आया हमारे पास 75 डिग्री, 75 डिग्री। ओके, अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। चलो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हम कौन सा निकाल सकते हैं। ओके चलो, तो मैं यहाँ पे अब नेक्स्ट निकाल सकता हूँ ए की कीमत। कैसे, देखो हमारे पास अब देखोगे ना, ए बी डी और ई इन जगहों पर चतुर्भुज बन रहा है, और वो भी इस सर्कल के अंदर बन रहा है। तो ऐसे चतुर्भुज को हम बोलते हैं चक्रीय चतुर्भुज। तो यहाँ पे रूल होता है कि जो सामने वाले कोण होते हैं उनका जोड़ हमेशा 180 होता है। तो सामने वाले जोड़ में 75 तो है, तो 180 में से अगर हम घटाते हैं ना तो डायरेक्ट ए आ जाएगा आसानी से। ठीक है, तो चलो इसे लिख लेते हैं। हम लिखेंगे कोण ए बी डी, कोण ए बी डी प्लस कोण ए ई डी बराबर 180 डिग्री। कौन कौन से होंगे हमारे पास, इनको विपरीत कोण भी बोलते हैं और सम्मुख भी बोलते हैं। मैं प्रीफर करता हूं सम्मुख कोण। सम्मुख कोण क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि ये मुख के सामने वाले, मतलब मुख के सामने वाले कोण है। इसको अभिमुख भी बोलते हैं हिंदी में, सम्मुख भी बोलते हैं, विपरीत भी बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब लिख लेना, ठीक है। अब जो एबीडी है ना, एबीडी ये सीनी सी एंगल है ना यहाँ पे, एबीडी, तो यहाँ पे बीच में कौन सा कोण आ रहा है, ए। तो एक्चुअली मैं ए की ही बात कर रहा हूँ, तो लिखूंगा सीधा ए प्लस, और जो एईडी है ना, एईडी मतलब डी की कीमत 75, तो वो 75 हम यहाँ लिख देंगे, एंड इक्वल टू 180 डिग्री। इस 75 को उधर ले जाएंगे तो ए बराबर 180 डिग्री माइनस का 75 डिग्री आएगा। घटाएंगे तो हमारे पास ए की कीमत सीधी 105 डिग्री आएगी। ठीक है, चलो तो हमने दूसरा भी फाइंड कर लिया ए। ठीक है, अब देख सकते हो हमारे पास ए की कीमत 150 कैसे, अच्छा सॉरी ये यहाँ पे क्वेश्चन में गलती दी है, ये 150 नहीं है। अब देख लेना अपने किसी भी असाइनमेंट में से, या फिर इस असाइनमेंट में मत देखना, क्योंकि यहाँ पे 150 गलत दिया है, ये 105 डिग्री है। ठीक है, प्रिंटिंग मिस्टेक है, दिस इज रॉन्ग। यहाँ पे 105 डिग्री हमारा आंसर है। चलो ओके, अब बढ़ते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर, मतलब नेक्स्ट टॉपिक पे। ए तो निकाल लिया हमने, 105 डिग्री आया। चलो अब कौन सा निकाले, सी को निकाले। सी को कैसे निकालते हैं, यदि कैसे निकालेंगे वो चेक करना पड़ेगा। ओके, एक और आइडिया आ गया हमारे पास। ठीक है, हमारे पास अभी सी तो नहीं निकलेगा क्योंकि कोई रूल नहीं बन रहा है यहाँ पे सी के लिए। सी के लिए या तो मुझे ये वाला एंगल चाहिए, हाँ लेकिन बहुत बड़ा हो जाएगा, क्यों वो मगजमारी करें। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बहुत रूल बड़े हो जाएंगे, थोड़ा ध्यान देना। अच्छा मैं इनको मिटा के फिर से लिख दे रहा हूँ क्योंकि थोड़ा घिसला दिखा है। इसकी कीमत 75 डिग्री थी और इसकी कीमत 105 डिग्री है। ओके, अब आप नोटिस करोगे ना कि हमारे पास एक त्रिभुज बन रहा है, ए बी एफ त्रिभुज है वो, और वो त्रिभुज में हमारे पास दो की कीमत हमने ऑलरेडी निकाल ली है, मतलब एक की थी और एक निकाल ली है। लास्ट की कीमत आसानी से निकल सकती है अकॉर्डिंग टू त्रिभुज वाले रूल से। ठीक है, चल अब कैसे निकालेंगे पहले समझना। मैं यहाँ पे से थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट कर देता हूँ, कॉन्ट्रैक्ट चिपका देता हूँ, छोटा कर देता हूँ। ठीक है, चलो तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि त्रिभुज ए बी एफ पर से, ए बी एफ पर से। अब ये ए बी एफ क्यों लिया, क्योंकि त्रिभुज साफ साफ दिख रहा है, वो बन रहा है ए बी एफ। अब यहां पर हमारे पास एंगल ले लेते हैं, तो एक एंगल ए है प्लस एंगल दूसरा कौन सा है, ए बी एफ प्लस में एंगल एक है एफ वाला ना, हाँ एफ बराबर 180 डिग्री। अब रूल क्या होगा भाई, एएसपी वाला, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। अब नोटिस करना कि मैं यहाँ पे एंगल ए और एंगल ए बी एफ ऐसे क्यों लिख रहा हूँ, यहाँ पे तीन कीमत, यहाँ एक कीमत। तो एक्चुअल कि यहाँ पर हमारे पास सिर्फ सिंगल ए है, सिंगल ए, और यहाँ पे जो बी है ना, बी, ये देखो ये बी की लाइन आगे भी गई है, तो ये एंगल ऊपर वाला बताना चाह रहा हूँ या फिर नीचे वाला बताना चाह रहा हूँ, इसलिए हमें क्या पूरी चीज बतानी होती है। ठीक है, मैं ए बी एफ मतलब बी पर कौन बन रहा है हमारे पास वो तो क्लियर है। अब मैं ए बी और बी से सीधा एफ पे चला रहा हूं, मतलब यहां पर कौन बन रहा है,
ऐसा बताने की कोशिश कर रहा हूँ। और एफ में सिर्फ मतलब एफ की लाइन कहीं नहीं गई है हमारे पास, ना आगे गई है ना ऊपर गई है, कुछ नहीं, तो वो सिंपल सा हम बता सकते हैं डायरेक्टली, ठीक है। तो इसलिए हम उसको ABF लिख रहे हैं और यहाँ पे सिंगल एफ लिख रहे हैं। चलो अब एंगल ए की कीमत कितनी है हमारे पास, एंगल ए की कीमत है 65 डिग्री की, ठीक है। तो 65 डिग्री प्लस, और ABF की कीमत कितनी आई थी हमारे पास 105 डिग्री, तो 105 डिग्री एंड प्लस एफ की कीमत क्या है वहां पे बी लिखा है, बी तो बी लिख देते हैं इक्वल टू 180 डिग्री। अब 65 और इनको जोड़ लेते थे, देखो 5 और 5 10, हाँ से लगी 1, तो 0 और 1 ही रहने वाला है, और 1 और 6 7, 1 एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास प्लस में बी बराबर 180 डिग्री आएगा। इस 170 को उधर जाने देते हैं, तो बी बराबर 180 डिग्री माइनस का 170 डिग्री आएगा, और घटाएंगे तो बी की कीमत हमें मिलेगी डायरेक्टली 10 डिग्री, 10 डिग्री, ठीक है ना। सिर्फ 10 डिग्री। अब देख सकते हैं हमारे पास बी की कीमत 10 डिग्री, देखो हमारा बी भी आ गया। अब खुद विचार करो, अगर ए की कीमत हमारे पास 150 होती तो क्या 10 डिग्री आता, कैसे भी नहीं आता, इम्पॉसिबल था। तो एक्चुअली यहाँ पे गलत है, ठीक है, क्वेश्चन गलत है, क्वेश्चन ही सॉरी आंसर गलत है। चलो अब हमने 3 कीमत निकाल ली है, ठीक है, ए भी आ गया, बी भी आ गया, डी भी आ गया, अब सी बाकी है। तो सी के लिए एक रूल है जो कि अप्रोक्स 7वीं क्लास में या 7वीं क्लास में था, ठीक है, 7वीं क्लास में था। वो रूल कौन सा था आपने नोटिस किया होगा, एक 8वीं में भी है, चैप्टर 2 के अंदर था, चैप्टर 2 नहीं सॉरी 3 के अंदर, 3 आपने देखा होगा ना कि अगर ऐसे कोई त्रिभुज बन रहा है और यहाँ पर एक कोण आ रहा है यहाँ, तो वहां पर हमारे पास रूल था कि बाह्य कोण मतलब बाहर वाला कोण और मतलब ना अंदर के कोण का योग, अंदर के विपरीत कोणों का योग, मतलब विपरीत बोले तो हमें ये वाला कोण नहीं लेना है, विपरीत बोले तो इसके अलावा ये दोनों कोणों का योग हमेशा बाहर के कोण के बराबर होता था, ठीक है। तो वो रूल से चलेंगे हम और हमारा आंसर तुरंत आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा 8th के अंदर रूल था और 7th में भी था, ऐसी बात नहीं है, ठीक है, अगर आपको याद हो तो। नहीं तो आपके पास और भी तरीके हैं, आप पहले क्या करोगे, इस ए से इस वाले एंगल को निकालोगे, फिर उसको इससे निकालोगे, तो ये थोड़ा क्या लेंथी प्रोसेस है और हमारे पास स्पेस नहीं है, तो वैसे भी आंसर आ सकता है आपका, ठीक है। ओके, अब यहां पे मैं निकालूंगा, कैसे समझो, हम लिखेंगे सबसे पहले एंगल बी, मैं रूल लिख देता हूं पहले, बाह्य कोण बराबर विपरीत अंतः विपरीत कोणों का योग, ठीक है। उसे कुछ और भी कह सकते हैं, मुझे इतना आइडिया नहीं है, लेकिन हम ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब हमारे पास जो बाह्य कोण है वो कौन सा है, बी है, तो लिखेंगे सीधा बी बराबर, अब विपरीत बोले तो कि हमने यहाँ पे क्या किया है, ये डी और सी, मतलब जस्ट बोल सकते हैं हमारे पास कि हम जिस कोण की बात कर रहे हो, दो, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं किसकी, डी की, डी की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। अब ये जो डी कोण है समझो ये बाहर वाला कोण है, अब दिख रहा है, मैं एक स्ट्रक्चर बना देता हूँ कुछ ऐसे। ओके, ये हमारे पास बाहर कोण हो गया और ये हमारे पास दोनों अंतर हो गया। हम ये बाजू वाला नहीं ले सकते, ये वाला क्योंकि विपरीत बोला गया तो इसके विपरीत बोला गया है, इसके अलावा और 2 कोण, ठीक है। तो हमारे पास और 2 कोण कौन से हैं, एक तो सी है और एक बी है, तो लिखेंगे हम सी प्लस में बी इस रूल के अकॉर्डिंग। अब डी की कीमत कितनी थी हमारे पास 75 डिग्री बराबर सी की कीमत कितनी है हमारे पास, वो तो निकाल ली हमें, प्लस में बी की कीमत हमारे पास कितनी आई थी 10 डिग्री आई थी, 10 डिग्री, ठीक है 10 डिग्री। अब इस को इधर ले लेते हैं, तो 75 डिग्री माइनस का 10 डिग्री बराबर सी आ जाएगा, तो सी की कीमत यहाँ पे आएगी सीधा 65 डिग्री। लो सी की कीमत है हमारे पास 65 डिग्री। तो ये रूल है 10वीं मतलब सॉरी 8वीं का, अगर आपने चैप्टर 3 बहुत अच्छे से पढ़ा है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। आप ऐसे भी डाल सकते हो और आप 8th में जाके एक बार चेक भी कर सकते हो कि उसका एग्जैक्ट मीन क्या होता है, तो वो सारी चीजें, ठीक है। तो आप ऐसे आंसर निकालोगे, एकदम सिंपल और बहुत अच्छा तरीका रहेगा, ठीक है। चलिए, आई होप 1 से लेकर 5 तक के जो क्वेश्चन थे वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया हो। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। हम मिलते हैं सीधा नेक्स्ट वीडियो में अगले चैप्टर के अंदर।
और जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है तो आप कमेंट कर देना, तो हम जल्दी से जल्दी फुलफिल करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे। नमस्ते प्यारे बच्चों, इस छोटी सी क्लिप के माध्यम से मैं आपको कुछ मतलब बताना चाहता हूँ। हमारे पास आपको पता है कि एक्चुअली हमारा जो ऑनलाइन जो यूट्यूब चैनल है उसका नाम डिजिटल पढ़ाई है, और आप लोग जानते हो कि हम किस तरीके से पढ़ा रहे हैं। अगर आप लोग भी 10th के लिए ऑफलाइन क्लास या फिर बोल सकते हैं 12th के लिए आप ऑफलाइन क्लास देखना चाहते हैं, क्योंकि आपको पता है कि जो चीज़ जो कोऑर्डिनेशन हमारा ना ऑनलाइन के साथ नहीं बनता, वो हमारा ऑफलाइन के साथ बन जाता है। ठीक है, तो अगर आप ऑफलाइन क्लास देख रहे हो तो एक बार हमारे यहाँ भी आके विजिट कर सकते हो। बेस्ट से बेस्ट टीचर है और बेस्ट से बेस्ट एजुकेशन आपको मिलेगा। ठीक है, और अगर मैं बात करूँ तो हमारी ऑफलाइन जो क्लास है उसका नाम ओझा एकेडमी है। ठीक है, जो कि मेरे ही सरनेम से है। और आगे चले तो हमारा एड्रेस है A1 कार्तिक नगर नियर रंगोली नगर बिहाइंड ओल्ड नारोल कोर्ट अहमदाबाद, ये हमारा पिन कोड है। और जो आसपास बच्चे रहते हैं जो अच्छी क्लास देख रहे हैं, आपकी बजट में अफोर्डेबल भी हो, और हाँ जिनके पेरेंट्स में से जैसे मम्मी या फिर पापा नहीं है या फिर दोनों ही नहीं है, हम उनके लिए बहुत ज्यादा कंसेशन भी रखते हैं। और कोई बच्चा बिना मतलब पैसे के भी पढ़ता है बिकॉज उसकी कंडीशन बहुत ज्यादा पुअर है, तो ठीक है, तो वो सारी चीजें। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो ऑफलाइन में तो एक बार हमारे यहाँ विजिट कर सकते हो। और अगर मैं यहाँ पे फैकल्टी की बात करूँ तो यहाँ पे आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। सबसे पहली चीज यहाँ पे वीकली टेस्ट होगी। ठीक है, हम जो 6 दिन में पढ़ेंगे ना, 6 दिन में बोले तो मंडे टू सैटरडे जो पढ़ेंगे ना, वो हम उसका टेस्ट लेंगे संडे को। ठीक है, और बाई चांस अगर आपको डाउट रहते हैं, बहुत ज्यादा डाउट है, बोले सर अभी भी समझ में नहीं आया, तो वो 6 दिन का लास्ट में बोले तो एक संडे को डाउट सेशन रखते हैं, जिसके अंदर समझाते हैं बच्चों को कि आपको क्या प्रॉब्लम है या फिर उस डाउट का क्या कंसेशन निकलेगा, वो सारी चीजें। ठीक है, तो हम संडे को डाउट सेशन भी रखते हैं, जिससे क्या वो 6 दिन में क्या पढ़ा हमें वो भी मालूम पड़ जाता है। और साथ में अगर उसके डाउट है तो वो हम संडे को ही क्लियर करा देते हैं, जिससे क्या हो नेक्स्ट वीक से नेक्स्ट टॉपिक चलने लगता है। ठीक है, और उसके साथ साथ हमारे पास स्मॉल बैच साइज रहता है, मतलब हम 30 बच्चों की समथिंग पढ़ाते हैं एक बैच के अंदर। इसमें रीजन क्या है, देखो आपने नोटिस किया होगा ना कि बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं, ट्यूशन ऐसे हैं जहाँ पे 80-80 बच्चे, 50-50 बच्चे, 100-100 बच्चे, 200-200 बच्चे पढ़ रहे हैं। तो वहां पे क्या होता है कि एक सिंगल टीचर है ना, सभी बच्चों पर ध्यान नहीं दे सकता, सभी बच्चों का। और आपने नोटिस भी किया होगा, इस वजह से बच्चे क्या होता है कुछ शरारत करना चालू कर देते हैं या फिर ध्यान पढ़ाई से एकदम ध्यान हटा देते हैं, और वो अंत में फेल हो जाते हैं। ठीक है, हमारे पास कम बैच मतलब कम बच्चे रहते हैं बैच के अंदर, जिससे क्या होता है हम हर एक बच्चे पर ध्यान दे पाते हैं। और आपका कितना भी वीक सब्जेक्ट हो, कितना भी वीक हो, चाहे आपका मैथ हो, साइंस हो, एसएस हो, इंग्लिश हो, हम उसको रिकवर कर ही लेते हैं। ये हमारी खूबी है। ठीक है, और आप आके चेक कर सकते हो वो सब। और अगर आप पढ़ते हो तो आपको क्वालिटी टीचिंग तो मिलेगी मिलेगी, उसके साथ आपको नोट्स भी मिलेंगे, आपको पीडीएफ भी दी जाएंगी, आपको जैसे हमारे पास क्या है जो जेरोक्स भी दी जाएंगी, जो भी हम पढ़ेंगे, जिससे क्या है आपको कोई डाउट ना रहे। यहाँ तक कि हम लास्ट में आईएमपी भी प्रोवाइड करते हैं, जो मतलब मोस्ट ऑफ क्वेश्चन आने वाले होते हैं एग्जाम के अंदर वो। और अभी तक हमारा जो प्रेडिक्शन है वो गलत नहीं गया है। ठीक है, आप अगर हम यहाँ पे रिजल्ट की बात करें यहाँ पे, ठीक है, लेकिन उससे पहले हम बात करें यहाँ पे स्पेशल अटेंशन फॉर क्लास 10th और 12th, मतलब 12th और 10th के अंदर हम लोग बहुत ज्यादा ध्यान रखते हैं। यहाँ तक कि नाइट बैच भी रहता है हमारे पास। आप लोग अगर आसपास रहते हो हमारे पास, तो हमारा मॉर्निंग मतलब जैसे हमारे पास नून में बैच रहता है एक 4 बजे से 4 से 6 का, और एक बैच रहता है हमारे पास 2 से 4 का। ठीक है, और इसके बाद भी हम नाइट बैच भी रखते हैं, कब जब स्पेशल एग्जाम होने वाली होती है। ठीक है, खासकर बोर्ड की हो गई, प्री बोर्ड की हो गई, इन सब। ठीक है, जिससे क्या बच्चा रिकवर हो जाए कैसे भी करके। और अगर हम रिजल्ट की बात करें, ठीक है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट की बात कर लेते हैं। हम सब्जेक्ट में बात करें तो हमारे पास 2 तरह के सब्जेक्ट होते हैं, एक प्राइमरी सब्जेक्ट होता है, दूसरा सेकेंडरी सब्जेक्ट होता है। प्राइमरी पे सबसे पहले हम ध्यान देते हैं सबसे ज्यादा, क्योंकि बच्चों का मैथ, साइंस, इंग्लिश और सोशल साइंस ये सबसे ज्यादा वीक होता है। सबसे ज्यादा तो ये 3 सब्जेक्ट कहीं ना कहीं इनमें फेल होते ही होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे प्राइमरी सब्जेक्ट है, हम पूरी साल सबसे ज्यादा इन सब्जेक्ट पे ध्यान देते हैं। और जब एग्जाम आने वाली होती है उससे 2 महीने पहले से, ठीक है, जो भी एग्जाम होती है हमारे पास सेकंड मतलब फर्स्ट टर्म की, मतलब प्री बोर्ड की और बोर्ड की, तो हम उससे कुछ टाइम पहले 1 महीने पहले हम गुजराती और हिंदी भी क्लियर करते हैं। उसके पीछे रीजन ये किया आपने नोटिस किया होगा ना, इंग्लिश मीडियम के बच्चे सबसे ज्यादा गुजराती में फेल होते हैं सबसे ज्यादा। ठीक है, मैंने देखा वो रेशियो। तो वो सारी चीजें तो हम सारे सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। अगर आप ऑफलाइन देखना चाहते हो, आना चाहते हो, तो आप डेमो भी ले सकते हो 10-15 दिन का, जिससे क्या है आपको आइडिया भी हो जाएगा कि हम किस तरीके से पढ़ाते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारी सारी प्रैक्टिकल बेस्ड लर्निंग है। ऐसा नहीं है कि मैंने आपको याद करने के लिए दिया तो आपसे याद में ही लगे हैं, रट्टा फिक्सिंग कर रहे हैं, लिखा लिख कर रहे हैं, ऐसा नहीं। हम प्रैक्टिकली आपको बताएंगे, हम आपको फॉर्मूला सिखाएंगे कैसे याद करते हैं, प्रैक्टिकली कैसे सीखते हैं, वो सारी चीजें। ठीक है, उसके साथ साथ अगर रिजल्ट की बात करें तो हमने क्लास ओपन की थी 2021 में। अब देख रहे हो 2021 में हमारे पास कुछ बच्चे थे, 100% रिजल्ट था हमारा 10th का। 2022 में 98%, 2023 में 99%, 2024 में 91%, 2025 में 97% रिजल्ट रहा हमारा। ठीक है, उस बेस पे मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप हमारे साथ आके जुड़ सकते हो। ठीक है, और अगर हम यहाँ पर बात करें तो आप लोग अगर जुड़ना चाहते हो तो व्हाट्सएप पे हमें रिप्लाई कर सकते हैं इस नंबर पे। ठीक है, ओनली व्हाट्सएप, और जुड़ के डेमो लो। अगर आपको अच्छा लगे तो आप पढ़ सकते हो, बाकी आपको छूट रही है आप कहीं भी जा सकते हो। ठीक है, और खासकर हम उन बच्चों को ज्यादातर ध्यान देते हैं, पढ़ाते हैं जो बच्चे
पढ़ने में मतलब है ना असमर्थ होते हैं, मतलब उनके पास गरीबी ज्यादा होती है, पैसे से मतलब पैसे की वजह से पढ़ नहीं पाते, उन सब की वजह से, ठीक है, उनको हम ज्यादा ध्यान देते हैं, मतलब बोल सकते हो तवज्जो देते हैं, तो वो सब सारी चीजें, ठीक है। आई होप ये छोटी सी क्लिप आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही हो, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं हम सीधा आपके साथ ऑफलाइन, तब तक के लिए राधे राधे। मैं इंतजार करूंगा आपका, ठीक है, चलिए।